3 जनवरी साल 2026 वेनेजुएला की राजधानी कैरेकस में अमेरिकी डेल्टा फोर्स रात के ठीक 2 बजे वहां पहुंचती है और चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाता है। इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगले 3 मिनट में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो सहित उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर क्या कारण रहा होगा जो ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट सहित उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया? आइए जानते हैं पूरा मामला आज के इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में हमने वेनेजुएला में वो होते हुए देखा जो हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है। इंपीरियल पावर जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब देश दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे। उसे सुधारने के लिए जो काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, उस जमाने में वही काम आज अमेरिका कर रहा है। अब यह दोनों ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलिसिट ड्रग सप्लाई और वेपन रिलेटेड चार्जेस फेस कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अभी कुछ समय तक अमेरिका ही वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर सरकार तक हर चीज पर पूरा यूएस का कब्जा होगा। अब जरा सोचिए, अगर यही काम चाइना कर दे, जैसे लद्दाख पर कब्जा कर ले या फिर अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई बचने वाला नहीं होगा। वैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का जो टेंशन है वो कई दशकों से चलता आ रहा है। 150 से ज्यादा यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, बम्पर्स, यह अमेरिका के वॉरशिप सितंबर के महीने से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए जाते हैं। वेनेजुएला के अंदर बहुत ही बड़े हिस्से पे पावर कट कर दिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रात के 2 बजे तक अमेरिकी फोर्स उसके कंपाउंड तक पहुंच गई थी। उसके बाद वेनेजुएलियन गार्ड्स ने फायर करना शुरू कर दिया। एक हेलीकॉप्टर हिट भी होता है और कुछ अमेरिकी सोल्जर्स घायल भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन को चालू रखा जाता है। उनको गिरफ्तार करने के बाद सुबह के 4 बजे तक वो वॉरशिप तक पहुंच गए थे और वहां से वो न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वेनेजुएला का तेल इतना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए या फिर कोई और वजह है? और अगर कल को चाइना ताइवान पर कब्जा करता है तो अमेरिका उसे किस मुंह से जवाब देगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण ये था कि उन पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया गया। नार्को टेररिज्म साजिश में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया। हिंसक ड्रग तस्करी संगठन पर फार्क के साथ रिलेशनशिप के लिए भी उन पर आरोप लगाया गया। समय के साथ साथ इस पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए और इनका रिलेशनशिप भी फार्क के साथ ही था, इसलिए मुख्य कारण यहाँ पर आरोप का है। आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।